हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे और खुशहाल होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी। इट्स ओके। तो आज के सेशन में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस देखेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के, जो हमने कल छोड़े हुए थे, जो हमारा बचा हुआ था पीपीटी। उसमें रिमेनिंग क्वेश्चंस थे जो, उनको हम सॉल्व करेंगे। ओके। थोड़ा सा सेशन आज इसी तरीके से हम पढ़ेंगे। कल भी हमने बहुत इजी तरीके से पढ़ा हुआ था। मैं आशा करता हूँ सब लोगों को हमारा सेशन बहुत पसंद आ रहा होगा और बहुत अच्छे तरीके से आपको नए नए कॉन्सेप्ट सीखने को लिए मिल रहे होंगे। इस ओके। तो आज की क्लास में हम देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और नए बच्चों को भी आप भूलिएगा जुड़ने के लिए। इस ओके। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। तो आज के सेशन में क्वेश्चन हमारा फर्स्ट दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ओके। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इस चीज को समझिएगा। ओके। क्वेश्चन से बोल रहा है मेरे प्यारे मित्रों। ओके। चावल के मूल्य में चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि 20% की वृद्धि के कारण उपभोक्ता अपनी खपत में 5% की कमी करता है। यानी उपभोक्ता अपनी खपत में यानी कंजप्शन में 5% की कमी कर देता है। तो कुल व्यय में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा? वेरी इजी क्वेश्चन है यार। तो देख लेते हैं मेरे प्यारे मित्रों। यहाँ +20% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो कितनी बार घटा? 1/5, यानी 5 पे 1 बढ़ गया। तो कितना बढ़ गया? 6/5। यानी पहले प्राइस क्या था मेरे मित्रों? 5, अब हो गया 6। यहाँ है कंजप्शन। कंजप्शन देख लेते हैं। कंजप्शन क्या कह रहा है मेरे प्यारे मित्रों? 5% की कमी होती है। तो 5% की कमी होगी यानी 95 पे, यानी 95/100। 1 घटा 5 से 19 बार, 1 घटा 5 से 20 बार। तो पहले कंजप्शन क्या था? ये होती है ओरिजिनल वैल्यू, यानी पहले की ये होती है बाद की घटी हुई। तो पहले 20 था, अब 19 हो गया मेरे प्यारे मित्रों। तो ये इनका गुणा क्या होता है? कंजप्शन, एक्सपेंडिचर यानी व्यय, यानी खर्चा। इनका इनका 5 का और 20 का गुणा होगा तो 100, और 19 का और 6 का गुणा होगा मेरे प्यारे मित्रों, कितना हो गया? 114। पहले खर्च कर रहा था 100 रुपये, अब खर्च प्राइस बढ़ जाने के कारण, मूल्य बढ़ जाने के कारण अब 114 रुपये खर्च कर रहा है। तो कितने रुपए का खर्च कर रहा है ज़्यादा? 14 का। कितने पे? 100 पे। परसेंटेज लगाते हैं तो 100 का क्या करते हैं? इंटू करते हैं। 100 से 100 कट गया तो मेरे प्यारे मित्रों कितना आ गया? 14%। 14% इज द करेक्ट, डी इज द करेक्ट आंसर। तो मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन आप लोगों ने इजी तरीके से समझा होगा और इजी तरीके से मैं बनाया भी होगा। इस ओके। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या रहा है देख लीजिएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आपको। ओके। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और सॉल्व करेंगे। यदि एक्स में, ध्यान दीजिएगा, बेहतरीन अप्रोच है मेरे प्यारे मित्रों। ओके। एक्स में 50 जोड़ने के स्थान पर 50 जोड़ने के स्थान पर 50 घटा दिए जाए, 50 घटा दिए जाए। ओके। 50 घटा दिए जाए तो उत्तर में प्रतिशत बदलाव कितना होगा? प्रतिशत में बदलाव कितना होगा मेरे प्यारे मित्रों? देख लीजिएगा। इजी तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा आप। अगर हमारे पास माना लेट्स इस x की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है? 100। तो यहाँ हम 100 रखेंगे। तो x में 50 जोड़ने के स्थान पर, ठीक है, जोड़ने के स्थान पर जोड़े ना हम और माइनस कर दें तो 100 में से माइनस होगा। पहले तो 100 था, अब 100 में से x माना हमने। x की वैल्यू क्या मानी? 100। तो x में से कितना घटा दिया मेरे प्यारे दोस्तों?
50 माइनस कर दिया तो कितना बचा 50। अब हमारे पास x की वैल्यू 100 थी और 50 हो गई प्यारे दोस्तों, 50 ही हो गई, नहीं हो गई 50 हो गई। कितने पे 50 हो गई, 100 पे 50 हो गई, 100 पे 50 हो गई। कंपेरिजन तो इसी से होगा, 100 से जो कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 50%। 50% इज द करेक्ट आंसर, ये इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। दोबारा समझिएगा, x की वैल्यू बोल रहा है, x में 50 जोड़ने के स्थान पे, यानी जोड़ना नहीं है हमें, घटा दिए जाए 50, तो घटा दिया हमने, x मान लिया 100, बेसिकली हमने x 100 मान लिया। करेक्ट, मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप, नहीं समझ पा रहे हैं? ओके, परफेक्ट। तो माइनस किया हमने तो 100 था हमारा x, अब 50 हो गया तो कितने की कमी होगी 50 की, कितने पे 100 की, 100 पे परसेंटेज निकालेंगे हम, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 50%। इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। शायद हम एक क्वेश्चन कल की क्लास में बना चुके हैं, बट इसको भी आज हम देख लेते हैं। एक दुकानदार के पास तार की निश्चित लंबाई है, तार की उसके पास एक निश्चित लंबाई है, ठीक है, निश्चित लंबाई है। 10% तार चोरी हो गया, एक निश्चित लंबाई x है उसके पास, 10% तार चोरी हो गया तो 90% बचा, चोरी हो गया, और शेष का 70% बेच दिया। अब शेष का उसने 70% क्या कर दिया मेरे प्यारे मित्रों, बेच दिया। तो तार की मूल लंबाई ज्ञात करें, यदि तार अभी भी कितना बचा हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, रिमेनिंग इतना बचा हुआ है। समझ में आया नहीं आया? आप लोग समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? इजी तरीके से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हो। ओके, एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो कटा, ठीक है। 9 7 63 x, जस्ट मिनट, 9 7 63 x और बटी में 100, कोई डाउट? और 810, तो 63x इक्वल टू 810 इंटू में 100, 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, तो x इक्वल टू 81,000 इंटू 63। अब काट दीजिए, कितने से कट सकता है? बेसिकली हम इसको काटा 9 से, तो कितनी बार काटा 9,000 बार, 9 से काटा तो 7 बार, 9 7 63। करेक्ट, ये हो गया, यही होगा नहीं होगा, यही हो गया नहीं हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम, 27, बेसिकली जस्ट मिनट, हमने थोड़ा गलत कर दिया क्वेश्चन को, वेरी सॉरी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ कितना आना है वो चीज समझिए। ओके, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं, हम दोबारा रीड करते हैं। एक दुकानदार के पास तार की निश्चित लंबाई है, निश्चित लंबाई माना क्या है, x लंबाई है, लंबाई x है, ध्यान दीजिएगा x है। 10% तार चोरी हो गया। अब 10% तार हो गया तो अपने आप में कोई वैल्यू 100% होती है, नहीं होती है? होती है, करेक्ट। तो 10% तार चोरी हो जाने के बाद 90% बचा। अब बोल रहा है शेष का, शेष का जो हमारे पास बचा हुआ है, शेष का उसके पास क्या हुआ, 70% बेच दिया। शेष का जब उसने 70% बेच दिया तो उसके पास कितना बचेगा, 30% बचेगा, यही बचेगा, नहीं बचेगा? तो यहाँ कितना हो जाएगा, 9 30 27, 27, यहाँ कितना लिखेंगे 27। 9 से काटा तो 9 से काटा तो कितनी बार, 3 बार, और 3 से 9,000 को काटा तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 3,000। 3,000 इज द करेक्ट आंसर। इस ओके, कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई परेशानी हो तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। ये देखिएगा,
ये भी अपने आप में 100% है, तो शेष का 70% 20 देता है, तो 30% बचा उसके पास, ये भी बचा हुआ था और ये भी बचा हुआ था और ये भी बचा हुआ था। हमें यूनिट क्या करना है, समान लेनी है, यानी बचा हुआ माल लेना है। तो बचा हुआ माल लेंगे तो हमारा जो कुल माल था, कुल लंबाई थी, वो निकल के आ जाएगी। तो ये निकल के कितनी आ गई, 3000। डी इज द करेक्ट आंसर। इस ओके, मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों को इजी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन अप्रोच के साथ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे, वो चीज समझने की कोशिश कीजिएगा आप। ओके, जस्ट मिनट। अगर साउंड क्लियर ना आ रहा हो तब भी बता सकते हैं। बेसिकली साउंड परफेक्ट होना चाहिए और परफेक्ट होगा, कोई बड़ा इशू नहीं होना। एक देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगर राजधानी शताब्दी से, राजधानी और शताब्दी से, राजधानी शताब्दी से मेरे प्यारे दोस्तों से इतना प्रतिशत धीमी है। अब ये देखिए, ये बेसिकली लिखा क्या है, 16 सही 2/3%। तो इसको सही में एक भिन्न, परफेक्ट भिन्न बनाएंगे तो इसका गुणा इसमें हो गया, तो 16 थी 48, 48 और 2 कितना हो गया, 50/3। अब इसका प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100 का इसमें क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा। 50 से 100 को काटा तो 2 टाइम, तो क्या निकल के आया, 1/6। ध्यान दीजिएगा आप। अगर राजधानी शताब्दी से, राजधानी शताब्दी से, राजधानी की तुलना किससे हो रही है, शताब्दी से। शताब्दी से इतने प्रतिशत धीमी है नहीं है, तो एक इतनी प्रतिशत धीमी है तो शताब्दी कितनी होगी, 6। और ये होगा राजधानी, एक ही तो कमी हो रही है। धीमी का मतलब होता है कम होना, तो 6 पे 1 कम हो गया तो कितना हो गया, 5। अगर इसकी स्पीड 6 है तो राजधानी की स्पीड कितनी होगी, 5। करेक्ट। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो शताब्दी राजधानी से कितना प्रतिशत तेज है, कितना प्रतिशत तेज है मेरी बात। क्या कह रहा है, राजधानी शताब्दी से, सॉरी शताब्दी राजधानी से जहां से दिख जाए उसको नीचे लिखते हैं, से कितना प्रतिशत तेज है। तो से यानी राजधानी, तो कितना का अंतर है इसमें, 1 का, कितने पे, 5 पे, और इंटू में क्या करेंगे, 100 मेरे प्यारे दोस्तों। तो 5 को 100 से काटा तो कितनी बार, 20 टाइम, तो कितना निकल के आया, 20%। 20% कितनी है, तेज है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों को इजी तरीके से समझ में आया होगा। इस ओके, अगर धीमी की जगह तेज होती तो यहाँ प्लस हो जाता, तो 5 6 की जगह 7 हो जाता। मेरी बात को समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं आप। तो हमें तुलना करनी है। अब यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ बच्चे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको ये समझ में नहीं आता मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ मेरे प्यारे दोस्तों। तो हम ऐसे में इस तरीके से अप्रोच लगाते हैं, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब क्या कह रहा है, एक बार फिर समझाता हूँ। शताब्दी, शताब्दी ये दी हुई है, शताब्दी राजधानी से, राजधानी से जहां से तुलना हो गई उसको नीचे लिखना है हमें। इस ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले क्वेश्चन तो देख ले, तभी तो सॉल्व कर पाएंगे। बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने यह रहा, तो बेहतरीन अप्रोच के साथ इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। गेहूं की कीमत में 30% की वृद्धि हुई है। एक व्यक्ति 6 किलोग्राम कम गेहूं 2600 रुपये में खरीद सकता है। गेहूं के पुराने और नए मूल्य प्रति किलोग्राम को पता लगाइए। यानी ओरिजिनल प्राइस भी पूछ रहा है वो आपसे, और न्यू ओरिजिनल प्राइस भी पूछ रहा है, यानी ओल्ड प्राइस। ओरिजिनल प्राइस होता है वो ओल्ड प्राइस होता है, और न्यू प्राइस होता है यानी नया मूल्य होता है। तो देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों इसको। ठीक है, 30% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कट गया यानी 3, 10 पे 3 बढ़ गया, कितना, तो 13/10 ही हो जाएगा।
पहले प्राइस था 10, अब प्राइस हो गया मेरे प्यारे मित्रों 13। कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई परेशानी वो तो हमें कमेंट के माध्यम से आप इजी तरीके से बता सकते हो। इस ओके, करेक्ट। अब क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 6 किलोग्राम कम खरीदता है, 6 किलोग्राम कम खरीदता है। ये देखिए इनमें कितने का अंतर है, 3 का, और 20 के लिए अंतर कितने का है, 6 का। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई है, कितनी हो गई मेरे प्यारे साथियों, 2। जब एक की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है, तो पहले एक की वैल्यू 2 हो गई, तो यहाँ पहले मूल्य था जो प्राइस, 2 का गुणा 10 में होगा तो 20 रुपए रेट, ठीक है। ये था कितना, 20 किलोग्राम, सॉरी क्वांटिटी निकल के आ गई, जस्ट मिनट, अभी रेट निकालेंगे हम इसका, तो ये 20 निकल के आ गया, ओके। क्वांटिटी निकल के आ गई, और इसका गुणा इसमें होगा तो कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, 26। रेट क्या हो गया, 26, करेक्ट। अब देखिए टोटल कितना खरीदता था, 2600, 2600 बटे 20, और 2600 बटे 26। इसको इससे काटा तो कितनी बार कटा, 100 टाइम। इसको इससे काटा तो कितनी बार कटेगा, 130 बार। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 से काटा 260 को तो 130। मेरी बात समझ में आ गई। पहले था मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, पहले प्राइस था इतना, पहले इतना खरीदता था, इतने किलोग्राम, 130 किलोग्राम। अब कितने किलोग्राम खरीद रहा है, 100 किलोग्राम। तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो नया मूल, पुराना मूल पे गेहूं के पुराने और नए प्रति किलोग्राम को पता कीजिए। तो पहले पुराना खरीदता था 130 किलो, जब रेट बढ़ जाता है तो 100 किलो ही खरीद पाता है 2600 रुपये में। मेरी बात को समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? इजी तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोग, मैं आशा करता हूँ, समझ चुके होंगे, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज समझिएगा, ओके। देखिए क्या कह रहा है, सरकार ने चीनी के मूल्य में 20% घटा दिया, मूल्य सरकार ने 20% घटा दिया। तो यहाँ देखिए जब घटा दिया तो माइनस 10/100, यानी 1 माइनस 1/10। तो 100 पे कितने की कमी हो गई मेरे प्यारे दोस्तों, 1 की। तो कितना हो गया, 9। तो पहले मूल था मेरे विद्यार्थियों 10, और अब हो गया कितना, 9। फर्स्ट लाइन हैज बीन कंप्लीटेड। इसके इसके कारण एक ग्राहक 837 में 837 रुपये में 6.2 यानी 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो कमी के पश्चात प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या था, ये चीज हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। इस ओके। तो बेसिकली ये देखिए कंजप्शन इसमें कितना कर रहा होगा, ये 9, करेक्ट। इसको आवश्यकता ही नहीं है। तो एक की वैल्यू कितनी दी गई, अधिक कितना खरीदता है, 6.2 किलोग्राम। तो कितना, 6.2 किलोग्राम ही खरीद रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। खरीद पा रहा है, नहीं खरीद पा रहा है, ओके। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो चीज समझना आपको आवश्यक है। मूल पूछ रहा है, ठीक है। तो मूल कैसे निकालेंगे वो चीज समझिएगा, ओके। 837, तो इसका गुणा पहले इसमें करेंगे। तो पहले मूल कितना था मेरे प्यारे दोस्तों, इसको हटा दीजिए थोड़ा, जस्ट मिनट। प्राइस में 10 में 6.2 का गुणा होगा तो कितना निकलेगा, 62 रुपये रेट। बासठ किलो, तो 62 किलो खरीदता था पहले, ओके।
क्वांटिटी 62 किलोग्राम खरीदता था, इसका गुणा इसमें होगा 9 इंटू, तब कितना खरीदता था 54 एक 55.8 किलोग्राम। कोई समस्या, कोई तकलीफ? करेक्ट। अब कितना बढ़, कमी तो होगी ना, घट गया, ठीक है। तो क्या कह रहा है वो आपसे, तो कमी के कारण ये हुई कमी भाई, यही कमी हुई ना, ठीक है। तो कमी के पश्चात प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना होगा? तो ध्यान दीजिएगा 837 और बटे में कहता करेंगे 62। कोई समस्या? ओके। तो इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 62 इंटू 14 करेंगे, 7 चौका 28 ज्यादा हो जाएगा, नहीं होगा इतना, करेक्ट, ये हो गया। और 837 बटे में 55.8, इस ओके। इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, जिससे आंसर आएगा, क्योंकि ये हमारा क्या दिया हुआ है, पहले का इतना खरीद पाता था और अब इतना, पहले इतना खरीद पाता था, अब इतना खरीद रहा है प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य। निकाल लीजिएगा इजी तरीके से चीनी का मूल्य, आप लोग क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे करेंगे, चीज देखिएगा, मैं काट ही देता हूँ, कैलकुलेशन करता हूँ मैं, इस ओके, ठीक है। इसको 2 से काटेंगे, 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 से भी नहीं कटेगा, कितने से कट सकता है, ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे काटेंगे, काटना तो पड़ेगा यार। 55 एकम 55, ठीक है। और जब इसमें से 55 एकम 55 हमने माइनस किया तो 837 में से 5500, तो 9 बचा, 6 7 बचा और 2 बचा, ठीक है। तो 55 इंटू 4, पूर्णतः 4 बार चला गया, करेक्ट। बेसिकली आंसर होगा 14, इस ओके, करेक्ट। नहीं बना इस ओके, कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें, इसी समझ में आ गई, इस तरीके से निकाल सकते हो आप इसी तरीके से। अब आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम मेथड से चले जाते हैं। बेसिकली दिस इज ए राइट अप्रोच, बट मेथड से भी देख लेते हैं। विथ इन सेकेंड में आपको आंसर इजी तरीके से क्लैरिफाई हो जाएगा, ओके। चलिए देख लेते हैं। माना कि मूल पहले कितना था, x था, करेक्ट। कितने प्रतिशत की कमी हो गई मेरे प्यारे दोस्तों, 10% की कमी हो गई, तो 9 कितना हो गया, 9x बटे 10, तो कितने रुपए में, 837 बटे x माइनस 837 बटे में 9x बटे में 10, सॉरी 10, और इक्वल टू कितना ज्यादा खरीद रहा है, 6.2 किलोग्राम। सॉल्व करेंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा, तो 837 बटे में x माइनस 837 और 10 का गुणा हो जाएगा, 9x इक्वल टू 6.2। एलसीएम कितना आ गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे साथियों,
ओफो, आज पेन क्यों गड़बड़ चल रहा है यार, क्या बात है। अच्छा यस, ये बात है। तो कितना होगा 9x। ओके, x से भाग लगाए 9x में से 9 बार, तो 837 इंटू 9x से भाग लगाए 9x में तो कितनी बार, एक बार जाएगा, तो 8370 इक्वल टू, परेशानी 9 का इसमें गुणा करेंगे, 9 7 63 की 3 हासिल का 6, 9 3 27, 8 29 30 31 32 33, 33 का 3 हासिल का 3। ओके, 77 8 72 73 14 75, तो कितना हो गया 75 33। ये कितना था, और बटी में कितना हो गया, x को पक्षांतर ले लेंगे, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा 9 इंटू 6.2 इक्वल टू x। करेक्ट। तो देख लीजिएगा आप, इसको हम क्या कर सकते हैं, 8370 में से 7533 माइनस करेंगे तो 7, जस्ट मिनट, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन हमें बहुत कुछ सिखा के जाएगा। ओके, ऐसे क्वेश्चनों को हमें बनाना है, ऐसे क्वेश्चनों से हमें डरना नहीं है कभी भी। ओके, ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट, कोई बात नहीं, जस्ट मिनट बने रहिए। तो हमारे पास कितना हो गया, इतनी था आई थिंक 370, सॉरी 370 माइनस 75 33, माइनस किया हमने तो 7 बचा, हासिल का 1 4 हो गया, 7 में से 4 गया 3 बचा, 3 के माने 13, 13 में से 5 गया तो 8 बचा, कितना बचा मेरे प्यारे दोस्तों 837। ओके, तो 837 बटे में 9 इंटू 6.2 इक्वल टू x। ये बचेगा नहीं बचेगा, इसको काटिए, 9 से इसको काटा तो 9 9 81, 2 बचा 27, 9 30 27, तो कितने को बचा 93 बटे 2.6.2। कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है ना। इसको हमने एक जीरो, इसका कोई बात नहीं कर देते हैं। ये देखिए, जब किसी का दशमलव घटाते हैं तो उसकी यहाँ बनाता है जितनी संख्या है जीरो लग जाते हैं, तो बेसिकली आता ही होगा आपको। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 93 बटे 93 इंटू 10 और बटे में 62 इक्वल टू x। ये होगा नहीं होगा, जस्ट मिनट, कोई बात नहीं, आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ओके, चलिए मैं पेन को थोड़ा चेंज करता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, बटे में इसको काटा 2 से तो 5 बार, इसको काटा 2 से तो 31 बार, कटा नहीं कटा, इसको काटा तो कितनी बार कटेगा मेरे प्यारे दोस्तों, 3 बार, 3 बार ही कटेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, इक्वल टू 15। ध्यान दीजिएगा कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। तो पहले मूल था कितना मेरे प्यारे दोस्तों, पहले x मूल था कितना 15, घटा हुआ मूल कितना था 9x बटे में 10, तो इसकी वैल्यू 15 रखती है हमने x की, बटे में 10, 5 से काटा मैंने तो 3 बार, और 5 से काटा तो 2 बार, यही होगा नहीं होगा। 9 का गुणा होगा 3 में तो कितनी 27, और 27 बटे में 2, तो 2 एकम 2, 7 है तो 2 तिया 6, और 1 बचा, 1 के माने 10, 10 का 2 का भाग 10 में रहेगा तो 5, कितना बचा 13.5 रुपए।
पहले 15 रुपये था, अब मेरे प्यारे साथियों कितना है 13.5। तो इसका आंसर जो होगा, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, सी इज द करेक्ट आंसर। इसीलिए हम इन क्वेश्चनों को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। हमने थोड़ा गलत कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं थी। जब हमारा पास जो आंसर निकल के आया था मेरे प्यारे दोस्तों, उस चीज को समझने की आपको बहुत ही आवश्यकता थी। इतना था हमारे पास, तो इसमें हमें कितने का गुणा करना था? हम वहां कर रहे थे 10 का ही कर रहे थे। हमें गुणा करना था इसमें इतने का, भाग लगा दीजिए, आंसर इतना ही निकल के आएगा। ओके, तो चलिए, मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोग इजी तरीके से मेथड्स के माध्यम से भी बना सकते हो। दोनों चीजें आनी चाहिए, अभी कभी फंस रहे हो गई तो दोनों चीजें इजी तरीके से आप सॉल्व कर सको। मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा मेरे प्यारे मित्रों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? चावल की कीमत 45 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 63 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। यानी पहले जो कीमत थी, मूल्य था 45 रुपए था, अब कितना हो गया? 63 हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। यदि इसकी खपत में, समझिएगा कितना बेहतरीन क्वेश्चन है यार, ये मूल्य हो गया, इसकी खपत यानी एक्सपेंडिचर में कितने % की कमी हो गई मेरे प्यारे दोस्तों? समझिएगा कितना, इस ओके 20% की कमी हो गई, यानी 5 पे 1, यानी 4/5। तो पहले था खपत 5, अब हो गई कितनी? 4। तो देख लीजिएगा इजी तरीके से एक्सपेंडिचर क्या होता है, P इंटू सी एक्स इक्वल टू ई इक्वल टू पी इंटू सी, यही होता है, नहीं होता है? P इंटू सी इक्वल टू, यानी प्राइस इंटू खपत इक्वल टू एक्सपेंडिचर यानी खर्च। इनका गुणा करेंगे मेरे पास 25 की 5, 5 का 20 और 2 22, यानी 225। इसका गुणा करेंगे तो 4 × 12 का 2, 6 का 24, 25। ध्यान दीजिएगा, एक्सपेंडिचर पहले था मेरे प्यारे दोस्तों 225, अब हो गया 252। तो कितने की वृद्धि हो गई? 252 में से 225 माइनस कर देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो कितने की? 27 की। तो 27 की कितने पे हो गई? 225 पे, और इंटू 100, यही होगा, नहीं होगा? इसी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 3 से काटा, 9 से काटा 3 बार, और 9 से काटा 9 दूनी 18, 9 पना 45, करेक्ट। 25 को काटा, 100 को काटा 25 से 4 बार, तो कितना हो गया? 3 इंटू 4, कितना हो गया? 12, यानी 12%, 12 यानी 20 द करेक्ट आंसर। तो ऐसे इस तरीके से भी आप इजी तरीके से क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। ओके, मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों को इजी तरीके से समझ में आया होगा। ना आया हो तो कमेंट के माध्यम से हमें इजी तरीके से कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ समस्या क्रिएट हो रही है आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज समझिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चीनी की कीमत में 16 सही 2/3% की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है मेरे प्यारे साथियों। इसको क्या लिख सकते हैं हम? 16×3 = 48, और ये 2 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 50/3। और परसेंटेज, अब जब इसका परसेंटेज हटाएंगे, हम भिन्न बनाएंगे इसे, तो 50/3 इंटू में 1/100। 100 50 से कटा 2 टाइम, तो 1/ कितना आ गया? 6। तो पहले प्राइस था हमारा 5, पहले प्राइस था 6, अब प्राइस हो गया कितना? 7। 6 पे 1 बढ़ गया, वृद्धि हो गई, नहीं हो गई है? तो 6 में से 1 ऐड हो गया तो कितना हो गया? पहले 6 था, 7 हो गया। फिर कितने % खपत कम कर दी जाए? खपत यानी एक्सपेंडिचर, 7 से 6 हो गया होगा, तो कितने की वृद्धि हो गई? 1 की कमी हो गई एक्सपेंडिचर में।
कमी हो गई तो व्यय कितना, ताकि व्यय समान रहे। मेरी बात को समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? तो एक की कमी कितने पे होगी? 7 पे। एनी डाउट? कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? करेक्ट, यही होगा। 7 का भाग लगाया 100 में, यही निकल के आएगा 100/7। तो 7 का भाग लगाया हमने 10 में, तो 7 एकम 7, कितना बचा? 3, तो हो गया 30। तो 7 7 चौको 28, 2 बचा, तो 14 सही 2/7%। दिस इज योर करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों को इजी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हुए मैं थोड़ा सा आप लोगों से बात करना चाहता हूँ कि जो विद्यार्थी सोए हुए हैं वो जागे, समय कम है। दिस इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू SSC 2014 to 2024 यानी 2024। इसके बाद आप लोगों के पास कोई सा भी वैकेंसी नहीं आए, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन है और इलेक्शन के बाद आपको 5 साल इंतजार करोगे। बहुत सारे लोग तो क्या हो जाओगे, ओवर एज हो जाओगे, कुछ हो जाओगे वगैरह वगैरह, एलिजिबल नहीं होगे। एक वीडियो में बना के डालूंगा, इसमें किस तरीके से फिजिकल होता है, किस तरीके से एग्जाम होता है, सारी चीज़ें। तो इसको समझिए और निरंतर मेहनत कीजिए, प्रयास कीजिए। और जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक आपको सफलता नहीं मिल सकती। इस ओके। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों से कि इजी तरीके से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन पाएंगे, जिससे कि आप लोगों को अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल सके हर टॉपिक से। आप लोगों को ये डायरेक्ट हिट होंगे ये क्वेश्चन। प्रीवियस एग्जाम देखिएगा यूट्यूब पे जाइएगा, गूगल पे जाइएगा और डालिएगा SSC GD प्रीवियस ईयर पेपर। इसमें सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, वहीं से मैंने इस क्वेश्चनों को कलेक्ट किया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को, वीडियो को देखेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। इस ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। इस ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेहतरीन तरीके से देखिए, CRPF हेड कांस्टेबल के पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन। तो यार मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, 2023 में आया हुआ है मेरे साथियों, अभी रिसेंटली। चलिए देखिए, खाना पकाने के तेल की कीमत में पहले 30% की वृद्धि की जाती है। फिर क्या करना है, फिर 12% की कमी आई। यदि एक परिवार अपने उपभोग में 5% की कमी करता है, 5% की कमी करता है तो परिवार के व्यय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा? इट्स ओके। देख सकते हैं कीमत में 30% की वृद्धि हो गई, फिर कितने परसेंट की कमी आती है? 12% की। तो पहले तो सक्सेस लगा दीजिए आप, और सक्सेस लगाने के बाद एक परिवार अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करे। उपभोग का मतलब होता है कंजप्शन में। तो पहले सक्सेस लगा सकते हैं हम इसी तरीके से। पहले 100 रुपये प्राइस था मेरे प्यारे दोस्तों, 30% बढ़ गया नहीं बढ़ गया? 30% की जब वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा? 130। और जब 130 होने के बाद फिर 12% की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो 130 पे 12% की कमी हो जाए तो कितना निकालेंगे? 88%। कमी हो गई, नहीं कमी होगी? एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 2 से हो गया 44 बार, 2 से हो गया 5 बार। समझ पा रहे हैं मेरी बात को आप इजी तरीके से? ओके। तो 13 इंटू 144/5, यही होगा, नहीं होगा? इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 8.8। यही कटेगा, नहीं कटेगा? 8/45 पॉइंट, फिर 8/45, तो कितना हो गया? 13 इंटू 8.8। करेक्ट। इसको क्या करेंगे हम? गुणा कर लेंगे। 8 × 3 = 24, हासिल कर दो, 8 × 8
ये इतना फिर आ जाएगा, सॉरी जस्ट मिनट मेरे प्यारे दोस्तों। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इजी तरीके से सिखा रहा हूँ यार मैं, आप लोग बच्चों की तरह, सच बता रहा हूँ। ये कितना हो गया, एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? तो ये कितना हो जाएगा, 130 से कितना बचा, 114.4, यानी 100 रुपये प्राइस था। पहले 30% वृद्धि हुई, फिर उसने कम कर दिया दुकानदार ने। फिर भी कितने में पड़ रहा है, 114.4 में पड़ रहा है। 114.4 यानी 100 से 114.4 यानी कितने की वृद्धि हो गई, 14.4 की, 14.4 की वृद्धि हुई ना। ओके, ये वृद्धि आप लोगों को हो चुकी है। अब क्या कह रहा है, व्यय में कितना प्रतिशत क्या करना चाहिए, उसको कमी करनी चाहिए। तो व्यय में कमी कैसे करेगा, वो चीज समझिएगा। ओके, इसको कैसे लिखेंगे हम, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उचित देखिएगा। एक स्लाइड हमें नेक्स्ट लेनी पड़ेगी, उसको हम लेते हैं। ओके, कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज समझिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ओके, 100 पे कोई वस्तु 100 की थी और वो कितने की हो गई, इतने की होगी विद्यार्थी, प्राइस यही हो गया ना प्राइस। इसको कैंसिल आउट कर देंगे। अब कैंसिल आउट करेंगे तो इसको बेसिकली कितने से काटा हमने, कोई बात नहीं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा जस्ट समझिएगा। देखो इजी बना रहा हूं मैं, सॉल्व तो ऐसे भी हो सकता है। और ये कितना हो गया, 114.4। अब इसको डेसिमल हटाएंगे हम इसका, तो ये कितना होगा, 1144 इंटू 10, 10 का इसमें गुणा हो जाएगा तो 1000 हो गया, एक हो गया 1144। अब इसको काट दीजिए, तो 2 से काटेगा तो कितनी बार, 500 टाइम, और 2 से काटा तो कितनी बार कटेगा मेरे प्यारे दोस्तों, फिर 2 से काट सकते हैं, डेफिनेटली काट सकते हैं 250 टाइम। और इसको काट सकते हैं 2 से कितनी बार, फिर 2 से काट सकते हैं 125 टाइम, और फिर 2 से काटेंगे तो कितनी बार, 143 टाइम। यही निकल के आएगा, नहीं आएगा। ओके, ये हो गया प्राइस, 125 से 143 प्राइस हो गया। कंजप्शन कितना हो रहा है, 5%। ध्यान दीजिएगा, 5% की कमी हो रही कंजप्शन में। तो इसी तरीके से आप लोग समझ सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों, 5% की कमी हो रही कंजप्शन में, यानी 1/20, यानी 20 से 1 कम हो रहा तो कितना हो गया, 19/20। पहले 20 था, अब कंजप्शन कितना हो गया, 19। लो, ये हो गया एक्सपेंडिचर। इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 250, यानी 2500। 143 इंटू 19 करेंगे मेरे दोस्तों, तो 9 × 27 के साथ हासिल का 2, 9 चौका 36, 36 और 2 38 का 8, हासिल का 2, हासिल का 3, 9 एकम 9, 10, 11, 12। और इसका फिर 1 का गुणा हो जाएगा, इसमें कितना आ जाएगा, 8 और 3 11 का 1, 6 और 1 हासिल का 7। ये कितना हो जाएगा, 27 और 17। देख सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों, इसको मैंने हटा दिया। ठीक है, ये लोग कैलकुलेशन आप कर सकते हो इसी तरीके से। ओके, 2500 से 1700, 2700 कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, 17, यानी कितने की वृद्धि हो गई, 217 की। 2717 में से 2500 घटाया हमने तो 217 की हुई, नहीं हुई, कितने पे हुई, 2500 पे। देखिए
बहुत इजी तरीके से आप लोग क्वेश्चनों को हिट कर सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों। और इनटू में 100, करेक्ट। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 217 बटे में 25, तो 25 से भाग लगाया 217 में, तो 8 टाइम गया, 25 अट्ठे 200, यही हो गया पॉइंट, बचा 17, तो 17 के माने 170, तो 25 से फिर भाग लगाएंगे हम, तो कितनी बार जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 6 टाइम। 25 इंटू 6 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यानी 150, 6 टाइम। अब कितना बचा, 20, 20 के माना 200, तो फिर 8 टाइम चला जाएगा, तो 8.68% की क्या हो रही, व्यय में वृद्धि हो रही है। कुछ आंसर देख लीजिएगा, 8.68% इंक्रीज, सी इज द करेक्ट आंसर। तो मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों को इजी तरीके से समझ में आया होगा। पहले लगाना पड़ेगा आपको सक्सेसिव, ये भी लगा सकते हो, अगर ये नहीं लगाना चाहते तो सक्सेसिव लगा दीजिए, तब भी यही निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। एनी डाउट, समझ पा रहे हैं मेरी बात को? इजी तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेहतरीन अप्रोच के साथ ये क्वेश्चन डिजाइन किया हुआ है। देखिए हर तरीके का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है। मेरी अप्रोच ये होती है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाए, जिससे कि आप लोगों को मल्टीपल क्वेश्चन मिल सके, आप लोग मल्टीपल क्वेश्चन सीख सको प्रैक्टिस के माध्यम से। ओके, ए की आय बी की आय से, ये है ए और ये है बी मेरे दोस्तों। ए की आय, ये तुलनात्मक क्वेश्चन होते हैं, या तो डायरेक्ट आप इसमें रख दीजिए, वृद्धि हो रही तो x बटे 100 प्लस x इंटू में 100, और कमी हो रही हो तो यहाँ क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तब भी इजी तरीके से निकल आएगा। फिर भी हम देखते हैं, इससे हम कंपैरिजन सिखा रहे हैं आपको, तुलना करना। ओके, तो क्या कह रहा है, ए की आय बी की आय से, ए की आय और बी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, 25%, तो बी की आय कितना हो गया 100, तो इसकी कितना होगा 125, यही होगा नहीं होगा। 5 से काटा कितनी बार, 25 बार, 5 से काटा कितनी बार, 20 बार, 5 से काटा 5 बार और 5 से काटा 4 बार, तो ए की आय कितनी, ए की आय 5 है तो बी की आय 4 है, यही है नहीं है, करेक्ट। तो कितने की, अब क्या बोल रहा है, बी की आय ए की आय से, जहां से मिल जाए उसको कहाँ रखते हैं, नीचे। कितने की कमी है, 5 से 4 में 1 की कमी, उससे का मतलब ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो यानी ए की वैल्यू कितनी दी गई 5, तो 5 बटे 100, 1 बटे 5 इंटू 100, इसको काटा 20 टाइम। ओके, तो कितना हो जाएगा 20%, बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें सॉल्व रख सकते हो आप इजी तरीके से। चलिए इसमें रखिए, तो ऊपर रखते हैं जो संख्या दी हुई वो, और यहाँ प्लस करते हैं, तो 100 में ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 125 इंटू 100, 25 से 125 से घटा 5 बार और 5 से 100 को घटा 20 टाइम, यहाँ भी 20 है यहाँ भी 20 है। कोई समस्या है, कोई परेशानी हो तो हमें कमेंट के माध्यम से आप जरूर शेयर कीजिएगा। ओके, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओफो क्या बात है यार, केजरीवाल जी आ गए और योगी साहब जी आ गए। ठीक है, यूपी और दिल्ली के मुख्यमंत्री आपस में आए पूछ रहे हैं उनकी अंक। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर योगी से केजरीवाल के अंक, ये दिए गए हैं योगी साहब अपने, और ये दिए गए हैं केजरीवाल साहब, करेक्ट। अगर योगी से केजरीवाल के अंक इतने प्रतिशत कम है, यानी 33.33%, ये कितने की वैल्यू होती है, 1/3 की। कम का मतलब क्या होता है, माइनस,
तो 3 में 1 की कमी आई तो 2/3 यही होगा, नहीं होगा? तो देख लीजिएगा क्या कह रहा है, अगर योगी से केजरीवाल के अंक, योगी से केजरीवाल के अंक 33.33% कम है, तो योगी के होंगे 3 और केजरीवाल के होंगे 2। यही होगा। कितने की कमी होगी? 1 की। अब आते हैं आगे, क्या बोल रहा है, योगी के अंक केजरीवाल से कितने प्रतिशत ज्यादा है? केजरीवाल से यानी 1/2। जहां से लग जाए और जो सेंटेंस में लिखा हो उसका मान नीचे रखते हैं। देखिए बेहतरीन तरीके से मैंने सिखाया आपको। 2 से 100 को काटा 50 टाइम, तो कितने प्रतिशत ज्यादा है योगी के अंक केजरीवाल से? 50%। तो कितना हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। आपको ऐसे नहीं करना है तो आप उसमें मान नहीं रख सकते हो, आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा उन क्वेश्चनों को। देखिए मेरी बात को समझिएगा, इसमें हम प्यारे दोस्तों कब मान रख सकते हैं? जब पूर्णतः दिया हो, और अगर डेसिमल में दिया हो तब फिर आपको यही अप्रोच लगानी है। ओके, ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो आप इससे, कंपैरिजन मेथड से। ये कंपैरिजन ही मेथड है। ओके, इन चीजों को ध्यान दीजिएगा। मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से कहाँ लगाना है, कहाँ वैल्यू रखनी है, से आ जाए। करेक्ट। ये देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है, डिजाइन किया हुआ है। हम इजी तरीके से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? हिट कर सकते हैं। तो सॉल्व करता हूं मैं इस क्वेश्चन को। देखिएगा, गेहूं की, मुझे अच्छा नहीं लगा ये पेन, हम पेन लेंगे। गेहूं की खपत में, खपत देखिए यानी सी, गेहूं की खपत में 20% और खर्च में यानी एक्सपेंडिचर में ये दिया है पी। अब देखो सारे क्वेश्चन ये दिया होता था प्राइस और एक्सपेंडिचर दिया होता, तो क्या निकालते थे हम लोग? एक्सपेंडिचर निकालते थे। बट ये क्वेश्चन कैसा दिया है देखिए, इसमें क्या दिया है, मैं हर अप्रोच का क्वेश्चन लेके आया हूँ आपको। गेहूं की खपत में यानी खपत यानी सी कितने? 20% और खर्च यानी एक्सपेंडिचर में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही, यानी 20% की वृद्धि हो रही, यानी 1/5, यानी 5 पे कितना हो रहा है? 1, यानी 6/5। तो पहले एक्सपेंडिचर कंजप्शन था 5, अब हो गया 6 कंजप्शन, यानी 50% की खर्च में भी वृद्धि हो रही है। तो 50/100, तो कितना होगा? 1/2, यानी 2 पे 1 की वृद्धि हो रही है, यानी 3/2। तो 2 से खर्च कितना बढ़ गया? 3 बढ़ गया। आप इजी तरीके से आप समझ सकते हो क्या होता है, P इंटू सी इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम P निकालेंगे तो P कैसे निकाल सकते हैं वो चीज समझिएगा। तो P निकालेंगे तो P इक्वल टू एक्सपेंडिचर बटे सी, यही होगा, नहीं होगा? तो एक्सपेंडिचर कितना दिया है? 2, और कंजप्शन कितना दिया है? 5। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 2/5। ऐसे यहाँ कितना आ जाएगा? 3/6। यही होगा, नहीं होगा? ओके, अब क्या बोल रहा है? यही होगा, नहीं होगा? इसको हमने कैंसिल किया तो कितना आ जाएगा? 1/2। तो प्राइस था हमारा, जो प्राइस निकल के आया, बेसिकली प्राइस निकल के आया 2/5 से 1/2 हो गया। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं आप? इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। इसका गुणा करेंगे तो 4 और इसका गुणा करेंगे तो 5। पहले प्राइस था मेरे विद्यार्थियों 4, अब हो गया 5। ठीक है, तो 1 पे 4 पे 1, यानी 25% की क्या हो गई? इंक्रीज हो गया प्राइस। तो कीमत में क्या असर होगा? तो पहले कीमत थी 4, अब कीमत कितनी हो गई? 5। तो कितने परसेंट कीमत बढ़ गई? 25%। 25% इज द करेक्ट आंसर, यानी इंक्रीज हुआ। इस ओके, मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको इजी तरीके से समझ में आया होगा।
इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये क्वेश्चन हमने कल किया हुआ था इजी तरीके से, और इजी तरीके से अगर आप चाहो तो आज भी मैं इस क्वेश्चन को बता ही देता हूँ। इट्स ओके, करेक्ट। चलिए इस क्वेश्चन को ही हमको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं वो चीज समझिएगा। ओके, क्या है, रोटी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है। बजट को बनाए रखने के लिए कैटरीना इस रोटी की खपत को इतने प्रतिशत तक कम कर देती है। इस रोटी के कारण खर्च यानी एक्सपेंडिचर में कितने % की वृद्धि हुई। वेरी इजी क्वेश्चन है यार। प्राइस में मेरे प्यारे दोस्तों 25% की वृद्धि हो गई, ठीक है। तो 25 यानी 125 बटे, तो हर तरीके से समझा रहा हूं मैं आपको, तो 5/4। तो पहले 4 प्राइस था, 5 हो गया प्राइस। अब कंजप्शन ले लेते हैं, कंजप्शन लेंगे हम। ओके, तो कंजप्शन ले लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। कंजप्शन में क्या हो रहा है, खपत में 20% की कमी हो रही है। तो 20% की कमी यानी 20 पे 100 में से 20 माइनस किया तो 80/100, यानी कितना, 4/5। पहले कंजप्शन था 5, अब हो गया 4। एक्सपेंडिचर में क्या एक्सपेंडिचर में क्या बदलाव आएगा, ये हो गया 4 × 5 20, तो 5 × 4 20। तो कोई बदलाव आया, 0% का बदलाव आया, यानी इसका आंसर क्या होगा, ई इज द करेक्ट आंसर। कोई समस्या? तो इजी तरीके से इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर सकते हैं मेरे साथियों। मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों को इजी तरीके से समझ में आया होगा। इस ओके, चलिए समय ना गवाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखते हैं, यह क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन दिया है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज समझिएगा। इस ओके, करेक्ट। ओके, यदि राम की आय श्याम की आय से, ये दिया है मेरे प्यारे दोस्तों राम, तो ये दिया हुआ है श्याम, करेक्ट। यदि राम की आय श्याम की आय से कितने %, 70% अधिक है, तो श्याम की आय 100 हो गई, तो राम की आय 170, और श्याम की आय मोहन की आय से कितना कम है, मोहन की आय से 20% कम है। तो यहाँ मोहन भी लिख लीजिए, मोहन को भी लिखना पड़ेगा ना, करेक्ट। चलो यहाँ आ नहीं रहा है, कोई बात नहीं, इसको यहाँ से थोड़ा हटाते हैं, थोड़ा नीचे लिखते हैं। ओके, पिक्चर की वजह से। ओके, हमारे पास 3 काम, एक राम है, एक श्याम है, और एक मोहन है, 3 लोग हैं। ओके, अब समझिएगा, यदि राम की आय श्याम की आय से 70% अधिक है, और श्याम की आय सोहन की आय से 30% कम है, तो जो लास्ट की तुलना हो रही है, तो सोहन को ले रहे हैं 100%, यानी 100 है आय। अब सोहन की आय से श्याम की आय कितना कम है, 30% कम है, तो इसकी 70 हो जाएगी, हो जाएगी। राम की आय श्याम की आय से 70% अधिक है, तो 70 का 70% निकालेंगे, 70% अधिक है, तो कितना निकल के आएगा मेरे पास, 49, और 49 70 में ऐड हो जाएगा, तो कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, 119। नहीं आया समझ में, दोबारा देखिए, दोबारा समझाता हूँ कैसे आया। ओके, कोई बात नहीं। देखिए, सोहन की 100 आय है, सोहन की आय से 30% श्याम की आय कम है, 70 हो गई। राम की आय श्याम की आय से 70% अधिक है, 70 यानी 70% अधिक है, तो 170 और बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए,
तो 7 49 की 9, 7 एकम 7 और 4 11। तो राम की आय कितनी है? 119। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो राम और सोहन की आय का अनुपात क्या है? वेरी इजी है। राम का अनुपात 119 है और सोहन का अनुपात 100 है। दिस इज योर करेक्ट आंसर। वेरी इजी। कक्षा 1 का विद्यार्थी भी इस क्वेश्चन को इजी तरीके से क्या कर सकता था? सॉल्व कर सकता था। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इस ओके, आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। दूसरा चैप्टर लग गया, कल पढ़ेंगे हम पेरीमीटर। पेरीमीटर से संबंधित क्वेश्चंस को करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये भी सेशन आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मैं फिर एक बार दोहरा देना चाहता हूँ साथियों, देर मत कीजिए, जागिए, सोए हुए स्टूडेंट जागिए। समय कम है। अगर 2024 में नौकरी चाहिए आपको तो हमारे साथ जुड़िएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे कि आप लोग सफल हो सको। हम इतनी मेहनत से, इतनी अप्रोच के साथ पढ़ा रहे हैं कि इन क्वेश्चनों को आपको पेपर में मिलना ही मिल रहा है। तो कॉन्सेप्ट सीखिए कि क्वेश्चन कोई भी आ जाए आपके सामने, बट बनना चाहिए। अगर आपने लॉजिक सीखे, अगर आपने कॉन्सेप्ट सीखे, क्वेश्चन को करने के दौर, अब देखिए कितने क्वेश्चन करवा चुका हूँ मैं, और किस किस टाइप के क्वेश्चन करवा चुका हूँ। क्या आप लोगों को कोई समस्या ना हो क्वेश्चन सॉल्व करने में? ठीक है, इसीलिए प्रैक्टिस करवाता हूँ मैं, इसीलिए नए नए न्यू टाइप के क्वेश्चन लेके आता हूँ, इसलिए कि आप लोगों पे बने, आप लोग सीख सको। ठीक है, तो मैं आज का सेशन यहीं समाप्त करता हूँ और कल हम दूसरा सेशन शुरू करेंगे इसी में ही परसेंटेज में। हमें अभी बहुत सारे सेशन पढ़ने हैं मेरे प्यारे दोस्तों इसमें। ठीक है, तो हम नेक्स्ट सेशन हमारा पार्ट होगा पैरामीटर यानी पेरीमीटर, यानी किसी वर्ग की क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है, कमी हो जाती है, बेलन की, शंकु के, गोला के, ओके, वर्ग के, आयत के, घन के, घनाभ के। तो ये सारे हमें क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। इस ओके, चलिए तो आज थैंक यू सो मच क्लास से जुड़ने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। और मैं आशा करता हूँ आप लोग बेहतरीन तरीके से इन सारी चीज़ों को समझ पा रहे होंगे और सीखेंगे लाइफ में, जीवन में हमसे कुछ जुड़ के। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, शुभ रात्रि।